आप साधु संतों के ऐसे बेइज्जती करेंगे क्या? बोलो ना, पूछो। नहीं, ऐसे साधु संतों की बेइज्जती करवा रहे हैं आप। ढोंगी बाबा भी कहता है, राजपुरोहित हिंदू धर्म गुरु है। बोलो, बागेश्वर ढोंगी बाबा बोलता है, आप बोलो, उसके लिए भी बोलो। नहीं तो आप बोलिए ना सर, मैं क्यों बोलूंगा? सर मैं क्यों बोलूंगा, आप बोलेंगे, आपके जिम्मेदारी है। बोलो बाबा के बारे में, वो 2 कौड़ी के बाबा लोग जो मौका पे खिलखिला के, आप बोलिए, आपको मौका दे रहा हूं मैं। तो बोलो 2 कौड़ी के बाबा लोग जितने भी हैं जो इतनी मौतों पे मोक्ष प्राप्त की बात कर रहे थे, कहिए अपने मुंह से। चलिए राजपुरोहित जी जनता के द्वारा चुने गए सांसद, ठीक है राजपुरोहित जी, उनके लिए इतनी गैर मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, वो दोषी नहीं है अभी। अच्छा मनोज जी, वो बोल सकते हैं, नहीं है अभी, वो बोल सकते हैं, उनको अलाउ है। बयान दिए हैं, उसकी जांच होगी बयान की। नहीं, अखिलेश यादव के जाने पर सवाल उठा रहे वो। कोई सवाल नहीं उठा रहा, कोई सवाल नहीं। बाबा नहीं बोलिए ना फिर, अफजाल अंसारी सही, बाबा आप ठीक है, आप बोलिए अफजाल अंसारी सही, बाबा बागेश्वर गलत। मेरा सवाल है, आप बोल दीजिए एक बात। सवाल है, आप मनोज जी बोल दीजिए फिर। सवाल है आपसे। हाँ, टेक्निकल रूप से आप पढ़े लिखे आदमी हो, सब कुछ समझते होगे, और पत्रकार हो तो सारी ज्ञान आपके पास है। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो आप। योगी आदित्यनाथ ने कहा 100 करोड़ लोग आएंगे। 100 करोड़, 140 करोड़ आबादी है, 40 करोड़ में बच्चे मान लेता हूं हिंदुस्तान। सर 100 करोड़ तो कभी नहीं कहा मनोज जी, मैं लोग नहीं कहा 100 करोड़ किलोमीटर के दायरे में आ जाएंगे। 100 करोड़ नहीं कहा, आ जाएंगे 100 करोड़। अरे आप गलत बयान दे रहे। उन्होंने कहा था कि 50 करोड़ तक का आने का अनुमान है, 50 करोड़ तक का अनुमान था उनका। उत्साह लोगों को कि 100 करोड़ लोग आ सकते हैं कुंभ में। अरे लगाओ योगी आदित्यनाथ में मुकदमे की मांग करो। मनोज जी, अच्छा आप मनोज जी आप कहिए, अफजाल अंसारी सही और बाबा बागेश्वर 2 कौड़ी का बाबा, कह दीजिए आप। मैं कैसे सही कह दूं? अरे आपके मुखिया राजपुरोहित जी जवाब देंगे। राजपुरोहित जी आप जवाब दीजिएगा। ठीक है मनोज जी रुकिए। राजपुरोहित देखिए, ऐसा है, महाकुंभ का जो पवित्र पर्व चल रहा है बहुत ही समायोजित ढंग से ये संपन्न हो रहा है। सनातन में तमाम प्रकार से विकृतियां पहले भी आई, राक्षसी प्रवृत्तियां, दुर्वृत्तियां कहीं न कहीं सामने आकर के वो चाहे संभाषण दी, चाहे अराजकता को जन्म दिया उन्होंने। बाबा 2 कौड़ी के हों या ना हो, लेकिन ये राजनीतिक चाटुकार मनोज जी जैसे लोग ये जो है ये जरूर 2 कौड़ी के पाए जाते हैं, और मुझे लगता है इनको अपनी वाणी अप्रिय भाषी नहीं बनानी चाहिए। आप राजनीति में अभी बहुत शिखर पर जाना है, ये चाटुकारिता के चक्कर में आप अपने 2 शब्द बोल करके अपने आप को बिल्कुल निर्लज्ज मत साबित कर दीजिए कि आप बहुत ही बेशरम और बेहया टाइप के लोग हैं। दूसरा ये कि हर एक बाबा एक जैसे नहीं है। बाबाओं के प्रति टिप्पणी, कमेंटबाजी करना, आप पहले उस विषय को समझिए। मैं एक आचार्य, एक धर्मगुरु होने के नाते आपको यह शिक्षा देता हूं कि आपको समझना चाहिए कि समाज में चल क्या रहा है। समाज की परिस्थिति, महाकुंभ में तमाम प्रकार की ऐसी स्थितियां बनी हैं कि मुझे लगता है कि समाजवादी से अगर आप आते हैं, समाजवादी विचारधारा को लेकर के आप चलते हैं और समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत आपकी अच्छी योजनाएं हैं, तो महाकुंभ में आपको भी उतर करके जनता जनार्दन की सेवा करनी चाहिए, उस पर कमेंटबाजी से बचना चाहिए। रही बात बाबाओं ने क्या कहा, संत महात्माओं की प्रतिक्रिया, कुंभ में संत आए हैं तपस्या करने के लिए और यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी आस्था को लेकर के आता है, लेकिन इस तरीके के सवाल और उसके बाद सवाल के बाद आप किसी नेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठ करके बाबाओं को 2 कौड़ी का, मतलब आप जो बोल रहे हैं आपको यह भी नहीं पता कि आपके पूर्वज आप पर कितना हंसेंगे और कितना कैसे ऐसी परिस्थिति में आपको जन्म दे दिया जहां संत महात्माओं को आपको सम्मान करना चाहिए, आचार्यों का सम्मान करना चाहिए। आप उन टोपी धारकों का सम्मान कर रहे हैं, उनके बारे में आप बहुत अच्छे शब्दों का, लहजों का प्रयोग कर रहे हैं। थोड़ा इन चीजों से बचना चाहिए। बिल्कुल मनोज जी ये जवाब दीजिए। मनोज जी आप उस बाबा को जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जो करोड़ों भक्त हैं, जो उसको सुनते हैं, ठीक है, उन्होंने बयान दिया, उस बयान पर विवाद भी